ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको जो है नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 2020 तो जैसा हम सबका गया है सबको पता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 21 जो है वो अच्छा बीते सबके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं उनकी अनाउंसमेंट की हैं। जो पुरानी वैकेंसीज चल रही हैं उनको भी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इस ईयर में कंप्लीट करेंगी। तो गाइस, जो स्टूडेंट के लिए ईयर जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, हम इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं। और एक हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने भी एक अच्छा काम किया है, वो ये है कि उन्होंने कोई अपनी HSSC की जो वेबसाइट है उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वो एक ही बार करवाना होगा और बार बार आपको फी वगैरह भी नहीं डिपॉजिट करवानी पड़ेगी जो फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो गाइस, अगर इससे रिलेटेड वो कैसे है, अभी तो उसको ओपन नहीं किया है, तो जैसे इसकी और इन्फॉर्मेशन आएंगी या इसको कैसे ओपन करते हैं तो उसकी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल जो आज मैं आई हूँ वो इसलिए आपसे बात करने आई हूँ कि हमारा जो जैसे गवर्नमेंट ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जैसे हरियाणा जो पुलिस है उसका भी जो एग्ज़ाम होगा वो 27 to 28 यानी 27-28 में जो है मार्च को होगा, उन्होंने डेट दी है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो स्क्रीनिंग का पेपर, जो PGT स्क्रीनिंग का पेपर है वो भी जो है हमारा अप्रैल में हो जाएगा, क्योंकि मार्च के अंदर तो इन्होंने हरियाणा पुलिस का दे दिया है। तो जो उम्मीद ये बचती है कि अब हम अप्रैल में हमारा एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम की जो है वैकेंसी है। तो गाइस, इसी के लिए मैं आपसे बात करने आई हूँ आज। अगर जो स्टूडेंट हमसे ऐप पे जुड़े हुए हैं, यानी जो हमसे कोचिंग ले रहे हैं, हमारे ऐप के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो है ही ये प्रैक्टिस, लेकिन वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी ये है कि हम जो है यूट्यूब पे जो इंग्लिश लिटरेचर है और हरियाणा जीके है उसकी जो है अल्टरनेटिव डे में जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। प्रैक्टिस की लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं गाइज। तो आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर हम हमारे एग्जाम की बात करें, PGT जो इंग्लिश स्क्रीनिंग की हम बात करें, तो इसके अंदर जो है जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो जो है एक तो हरियाणा जीके है, हमारा लिटरेचर तो इम्पोर्टेंट है ही, और एक हरियाणा जीके है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मार्क्स की रहने वाली हैं दोनों। और इसी के अंदर जो है करंट अफेयर जो है हरियाणा जीके के अंदर ही जो होगा उसकी की बात कर रही हूँ मैं। तो गाइस, ये दोनों सब्जेक्ट जो है तो करंट अफेयर, हरियाणा का जो ट्रेडिशनल हमारी हरियाणा जीके है वो, और इंग्लिश लिटरेचर, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे लिए, क्योंकि ये मार्क्स के ज़्यादा आते हैं। और गाइस, कोई भी सब्जेक्ट यू नो वेरी वेल कि एकदम से तैयार नहीं होता। तो हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट है जो पिछले काफ़ी टाइम से जो है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कई बार बोला कि मैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊं, लेकिन कभी किसी एग्जाम में कभी वो बिजी हो जाते, कभी मैं। अभी मैं पिछले मंथ करवाना चाहती थी, लेकिन स्टूडेंट ने ही मुझे बोला कि एस्टेट का एग्जाम होने दो। तो अब एस्टेट का एग्जाम भी हो गया है गाइस। तो अब मैं जो है उसको यूट्यूब पे लाइव लाऊंगी, वो क्लास हमारी जो प्रैक्टिस क्लास होगी। तो गाइस, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप हमसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, यानी आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका जो टाइम रखा है वो 5 to 8 रखा है, क्योंकि मैं उस टाइम पे जो है फ्री होती हूँ, यानी 5 से 8 o'clock जो है इवनिंग के अंदर मैं फ्री होती हूँ। मॉर्निंग में मेरी जो है ऑफलाइन क्लासेस होती हैं एकेडमी के अंदर। तो गाइज, अगर आपको ये टाइम सूट करता है, क्योंकि नॉर्मली इसमें जो है गर्ल्स ज़्यादा हैं हमारे टीचिंग लाइन में, तो अगर आप में से ये टाइम सूट करता है, यानी कोई भी एक टाइम बताना है 1 घंटे के लिए, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, यानी मैंने आपको 3 आवर्स दिए हैं, 5 to 8 जो है 3 आवर्स दिए हैं। तो इसमें से जो आपको सूट करता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसा सबका मेजोरिटी में आंसर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम एक टाइम सेट रखेंगे। मैंने जो हमारे ऐप पे स्टूडेंट हैं जो ऐप के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं, उन स्टूडेंट से भी यही कहा है कि जो उन्हें टाइम सूट करता हो वो जो है मुझे बताए, तो मैं उस पे जो है लाइव क्लास लेके आऊँगी। तो गाइस, ये जो हमारी क्लास होगी ये आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं इसके अंदर जो पहले मैं अगर लिटरेचर की बात करूँ, इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ मैं, तो मैं इसके अंदर टॉपिक वाइज लेके आ रही हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। और ये बिल्कुल जो है थोरोली और डेप्थ में जो है प्रैक्टिस होगी, यानी कि मैं इसको बिल्कुल सीरियस तरीके से लेके आने वाली हूँ। ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी करनी है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है गाइस। तो आप जो है चाहे हमसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप जो थोरोली इसके साथ जुड़े रहेंगे
तो आपका जो है 80% तक जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। और अगर हम हरियाणा जीके की बात करें तो उसमें भी कोशिश ये रहेगी कि टॉपिक वाइज उसको जो है आपको जो क्वेश्चन करवाए जाएं, ताकि आपका हर जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर है। अगर हमें क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज अवेलेबल होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, अगर टॉपिक वाइज अवेलेबल होते हैं तो टॉपिक वाइज करेंगे। यानी मैं उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगी ताकि आपकी नज़रों के आगे से निकल जाए लिटरेचर के क्वेश्चन भी और हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी। तो थोरोली हम इसको करेंगे गाइज। अभी हमारा जो है पीजीटी या एस्टेट का पेपर हुआ है सभी लेवल का, तो आपने पीजीटी का पेपर देखा होगा गाइज। अगर एस्टेट का पेपर जो है कितने अच्छे लेवल पे आ रहा है, यानी आप उसको हल्का नहीं कह सकते कि भाई हल्का पेपर था ये। जिस हिसाब से जो है एक एस्टेट का पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो आप अच्छे से समझ सकते हो गाइज कि स्क्रीनिंग का जो है लेवल क्या होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग वो स्टूडेंट देते हैं जिनका जो है ऑलरेडी जो है एस्टेट क्वालिफाई है। तो ये जो है किस्म से यूं कह लीजिए क्रीम निकालनी है उनको। तो क्रीम निकालनी है तो यहाँ पे जो लेवल रहेगा वो भी टफ ही रहने वाला है। पिछली बार भी अच्छा टफ था, अब की बार भी टफ ही रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि कैंडिडेट बहुत ज्यादा होंगे और उनमें से कुछ एक को लेना, वैकेंसी कम है ये। तो गाइस, और जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार अब की बार जो है स्टेट देंगे दिया है जिन्होंने, और अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, आंसर की तो डाल ही दी है और हमने भी बनाई है, और जो है आपका 2-4 दिन में या 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा आपको, क्योंकि ये डेफिनेट है, ये श्योर है गाइस कि गवर्नमेंट जो है आपके लिए फॉर्म को रीओपन जरूर करेगी। क्योंकि पीछे भी हुआ था, पूरी वैकेंसी को रीओपन किया था, उसमें नए कैंडिडेट को भी शामिल किया था, तो डेफिनेटली अब की बार भी करेगी, नो डाउट। तो इसके लिए तो फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं है, जरूर करेगी गवर्नमेंट। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो जो है 11th से हम जो है हमारा लिटरेचर का बैच शुरू करने जा रहे हैं। सभी बैचेस कर रहे हैं जिसमें कॉमन सब्जेक्ट भी होंगे और जो है इंग्लिश लिटरेचर भी होगा। उसकी हम जो है लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं गाइस। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, श्री एकेडमी से जुड़ना चाहते हो गाइस, तो आप जो है वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन, आपको इनरोलमेंट करवाना है। आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनरोलमेंट करवाना है, और उससे आपको 2 दिन की डेमो क्लास मिल जाएगी। तो गाइस, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट हैं और वो सभी सेटिस्फाई हैं, क्योंकि कंपटीशन हर जैसे आप जानते हो कि जॉब का कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। आप हमारा जो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस आएंगी प्रैक्टिस की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको लिटरेचर को डेप्थ में पढ़ना है या कॉमन सब्जेक्ट को आपको डेप्थ में पढ़ना है, तो आप मुझे जो है लाइव क्लास हमारे जो है वेबसाइट पे जाके भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, आई होप कि मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगी, और आपका जो 21 के अंदर जो है 20 जो हमारा नया ईयर लगा है, इसके अंदर आप अपने सपनों को पूरा कर पाएं, ऐसी मेरी भगवान से आशा है, उम्मीद है। थैंक यू स्टूडेंट, एंड कीप वॉचिंग।